हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आगे जो केवीएस का वैकेंसी आने वाला है आगे आने वाले 2-3 महीने में, उसमें लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, एज के रूल्स क्या रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहता है, सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा केवीएस का जो पिछले साल वैकेंसी आया था उसका एक डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें एलडीसी का जो क्वालिफिकेशन बताया गया है, पहला पॉइंट में बताया गया है कि वो कैंडिडेट 12th क्या होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। ठीक है। सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बताया गया है वो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अगर आप अभी टाइपिंग नहीं भी किए हैं या फिर जब भी आप अप्लाई करेंगे आपको टाइपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं भी होगा, तब भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छा सैलरी है। तो अप्लाई करने के बाद आप अपना टाइपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में टाइपिंग के लिए बताया गया है, जो हिंदी में टाइप करेंगे उनके लिए 35 वर्ड 35 वर्ड टाइप करना होगा 1 मिनट में, और जो इंग्लिश के लिए टाइपिंग इंग्लिश में टाइप करेंगे अपने स्किल टेस्ट में, उनको जो है 30 वर्ड टाइप करना होगा अपने स्किल टेस्ट में। ठीक है। वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वर्किंग नॉलेज के लिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, कि सिर्फ आपका जो है 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी कोई सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही नहीं एलडीसी के लिए। उसके बाद यह रहा यूडीसी के लिए, अपर डिविजनल क्लर्क के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए। उसके बाद जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी में या फिर पब्लिक सेक्टर में उस कैंडिडेट एलडीसी के रूप में, एलडीसी के पोस्ट में पहले से 3 साल काम किया होना चाहिए, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, और इसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और एज का जो रूल है आपका यूडीसी के लिए 30 है, और एलडीसी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27। ये जो है यूआर लेवल का एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट। इससे बाहर जो है आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है। इसमें जो है सिलेक्शन 2 चरण में आपका टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट चरण में, फर्स्ट जो स्टेप रहता है उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है एलडीसी के लिए और यूडीसी के लिए, दोनों के लिए। और सेकंड स्टेज में जो है आपको एक स्किल टेस्ट देना होता है। तो इन रिटन में आपको जो है अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि स्किल टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाई ही है। अगर आप स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई भी करते हैं तब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका जो है रिटन में अच्छा स्कोर होना चाहिए। चलिए रिटन का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका एलडीसी के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है 100 मार्क्स रहेगा उसके लिए, और आपका एग्ज़ाम टाइमिंग जो रहेगा 2 घंटा रहेगा टोटल एग्ज़ाम का। ठीक है। यहाँ पे डिटेल सिलेबस को भी समझाया गया है। जिन जिन को सिलेबस पता नहीं है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डिटेल में इसको जब एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। सबसे पहला जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। सबसे पहला जो है इंग्लिश में से इन सारे टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा, और उसके जो है 20 क्वेश्चन टोटल कुल मिला के आएंगे इस इंग्लिश सेक्शन में से। ठीक है। उसके बाद जो है जनरल हिंदी से भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी, यानी कि कंप्यूटर्स आपका जीके और कंप्यूटर को मिला के आपका जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से आपका जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी से जो है आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आप जब मैथ है मैथमेटिक्स में आपका जो है 15 क्वेश्चंस आएंगे। इन सब को मिलाने के बाद आपका जो है टोटल मार्क्स है रिटन में 100 मार्क्स का आपका रिटन देना होता है। ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या क्या लिया जाएगा आपका स्किल टेस्ट एलडीसी में, आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर में, और इंग्लिश में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए
35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे जो है आपका स्किल टेस्ट 150 मार्क का टोटल होगा। पहला जो है 50 मार्क्स के लिया जाएगा आपका जो है टाइपिंग का टेस्ट, और कंप्यूटर का जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो होता है उसमें से 100 मार्क्स का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका जो है स्कोर आप ज़्यादा लाएंगे तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई भी करना होता है इसमें। ओके, उसके बाद ये रहा अपर डिविजनल क्लर्क यानी कि यूडीसी का आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसमें क्या होता है आपका जो है फर्स्ट जो रिटन होता है वो 160 मार्क्स का होता है, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो शायद 100 मार्क्स का हो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिटन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिटन में जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 3 घंटा टोटल मिलेगा। 160 क्वेश्चन रहेंगे, 160 मार्क्स, एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला जो है इंग्लिश में से, जनरल इंग्लिश में से आपका जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। इन सारे टॉपिक में से जिनको सिलेबस पता नहीं है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जनरल हिंदी में से आपका जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है जीके एंड कंप्यूटर को मिला के आपका 10 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, और कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस से 90 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है इंग्लिश और हिंदी का जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के जो है आपका 160 क्वेश्चंस आएंगे और आपका मार्क्स रहेगा 160। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटा। ठीक है, रिटन के बाद जो है आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है, और स्किल टेस्ट में जो है आपको 100 मार्क्स का जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। वहाँ पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप इसको सिर्फ क्वालिफाई ही करते हैं तब भी आपको आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आपका ज़्यादा स्कोर लाएंगे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको जो है स्टडी प्लान कैसा रखना है, आपका जो है रिटिन में आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो रिटिन के बेसिस में ही बनेगा। क्योंकि आपका जो है स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, और कोई भी इंटरव्यू आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लोग इंटरव्यू देते हैं, लाइब्रेरियन लोग इंटरव्यू देते हैं, आपको कोई भी इंटरव्यू इसमें देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने यहाँ पे जो सिलेबस देख लिया है और बाकी सब जो कुछ भी हमें बताना था हम बता लिया है। अगर कहीं पे कुछ आपको डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। आगे आप केवीएस और सीटेट से रिलेटेड कौन से वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की, और हम कोशिश करेंगे आपका जो डाउट भी है उसको कमेंट सेक्शन में बताने की। अगर नहीं हो पाया तो हम वीडियो बना के उसको क्लियर करेंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा चैनल ऑथेंटिक लगे और हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।